आई नो आपको डर लग रहा होगा। तो इस वीडियो में अपना बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि भाई अभी डर लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। आपको डर लग रहा, जिस कैटेगरी में अभी आप हो उसी कैटेगरी में मैं भी था। ज़्यादा साल का डिफरेंस नहीं है, 2 साल का बात है। 2 से 3 साल, 2023 की बात है भाई। मैं 3 साल पहले मैं भी बहुत डरता था। जिस समय अभी आप डर रहे हो उसी समय मैं भी डरता था भाई। तो देखो, ये नेचुरल प्रोसेस है, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर इतना डरना नहीं है। हाँ देखो, एक बात है, जो पढ़ता है वो डरता है भाई। मैं भी आपके क्लास में था तो बहुत डरता था। अभी तो बोल रहा हूँ मैं कि नहीं डरना चाहिए। तो एट अ मोमेंट अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अभी तो 9th 10th को, इस कारण बोल रहा हूँ कि आसान है। पर आपके स्टेज पे देखो तो आपका डरना सही है। आपका डरना सही है। जिसने पढ़ा होगा भाई वो डर रहा होगा अभी। भाई देखो, डरने का कारण होता है हमारे बॉडी में एक कोर्टिस्ट्रॉल, एक हार्मोन होते हैं, वो ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। जब हम लोग थॉट प्रोसेस ज़्यादा सोचने लगते हैं भाई क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या होगा बोर्ड के सेंटर पे भाई, तो ये वैसा ही हमारा हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिसके कारण हम लोग और डरने लगते हैं भाई। तो देखो, नहीं, आपने अच्छा मेहनत किया, पूरा साल मेहनत किया भाई, डरो नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो, बिल्कुल नहीं डरना है। तुमने मेहनत किया है भाई तो डरो नहीं, क्योंकि तुम पूरे साल मेहनत किया, अपने ऊपर भरोसा रखो, रिलैक्स हो के माइंड को रिलैक्स हो। और एग्ज़ाम से, परसों तेरा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से एटलीस्ट 12 घंटा पहले तुम अपने आप को पूरा टाइम देना। कुछ नहीं खोलना, पढ़ना नहीं है, अपने ऊपर टाइम देना, रिलैक्स होना, माइंड सेट से जाना कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे किसको पहले बनाना है, और रिलैक्स होकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई। देखो, अब अपना बोर्ड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या हुआ था। तो आज से 3 साल पहले मेरा भी बोर्ड एग्ज़ाम था। तो सेंटर पे जाने से पहले मैं भी ऐसे ही प्रिपेयर हो गया। पढ़ता बहुत था भाई, पढ़ता था, पर डरता भी बहुत था। पढ़ता तो था, डरता भी बहुत था भाई। क्या होगा, अब की जैसा क्या होगा, बोर्ड पे क्या होगा भाई, लिटरली बताओ। बोर्ड पे, सेंटर पे जाने से पहले और सेंटर के जाने के बाद दोनों में डिफरेंस है भाई, काफ़ी डिफरेंस होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई। जब एग्ज़ाम एक दिन पहले बचा, बहुत डरने लगा। उसके बाद मॉर्निंग हुआ, एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग में बहुत डरने लगा। तो मैं पापा के साथ जाता हूँ हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम दिया, अभी कंपटीशन, तो हर एग्ज़ाम मेरे पापा जाते हैं हमारे साथ। कहीं ना कहीं वो बैकबोन है मेरा, तो मेरे साथ वो हो गए। तो उनको अपने ऑफिस जाने समय मेरे को छोड़ दिए। मैं सेंटर पे गया, वहाँ पे दोस्त लोग वगैरह मिला तो बातचीत किया। और बातचीत करने के बाद देखा कि किस क्लास में है, किस क्लास में मेरा रोल नंबर है, तो उसके मुताबिक मैंने देख लिया मेरा क्लास। और मेरा सेंटर पड़ा था पटना में, नोटर डम एक स्कूल है, गर्ल्स की स्कूल है, उसमें पड़ी थी मेरा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम से पहले, कुछ समय पहले, वो एंट्री ले लिया बच्चों को, अंदर एंट्री लिया, दिल का धड़कन और बढ़ गया। क्या होगा, क्या होगा, ये इतना बड़ा है, पहला बार इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, क्या। अंदर एंट्री ले लिया तो कुछ उन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बताए। अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के बाद बोर्ड के बारे में कुछ बताएं, उसके बाद प्रेयर करवाएं। देन आफ्टर आपके साथ जो एडमिट कार्ड मिला हुआ था, और आप जो जो भी सामान कैरी है उसका चेकअप होता है पूरा, कि क्या आपने लाया, डिजिटल कुछ ऐसा कुछ नहीं ना लाया, वो पूरा जांच पड़ताल, आपका एडमिट कार्ड से आपका शक्ल मिलाया जाता है। उसके बाद देन आफ्टर मैं भी दिया अपना, और देने के बाद अंदर गया, एडमिट कार्ड दिया, अपने क्लास में गया, जो मेरा क्लास अलॉटेड था। क्लास में अंदर जाने के बाद मेरे को सोचा था बेंच वाला मिलेगा, पर चेयर वाला मेरे को मिला बैठने के लिए। एक छोटे सा इतना टेबल था और चेयर था उस पे। तो अपना रखा, बोतल, वाटर बोतल वगैरह रखा, सब कुछ, और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में थोड़ा, फिर भी वॉशरूम में भी टेंशन लग रहा है। और क्लास में कैमरा वगैरह, इन्विजिलेटर भी थे, दो दो इन्विजिलेटर थे। बोले जिसको वॉशरूम जाना चाहो। वॉशरूम जाने के बाद आया, बैठा, रिलैक्स हुआ, बार बार सांस ऊपर कर रहा था, फिर छोड़ रहा था, सांस फिर छोड़ रहा था भाई। बहुत डर रहा था तब तक, अभी तक बहुत डर लग रहा था जब तक बैठा। उसका इन्विजिलेटर जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे आपको फिलिंग करना है, आपको जो आंसर सीट मिलेगा उसको ऐसे ऐसे फिल करना है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मेरे को मिला, बताया गया, तो मैंने फिल किया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिला। आप बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर को मिला तो आप रीड कीजिए, और
उसमें कुछ टिक वगैरह नहीं करना, भरना नहीं है। पर मैं चालाक, मैं क्या करता था, पेंसिल लिया हुआ रहता था, मैं टिक तो नहीं करता बट डॉट दे देता था, क्योंकि गो थ्रू जाना है। जब आपको जो आंसर आ रहा है, आपको एमसीक्यू में टिक उस पर सर्कल ना करके एक टिक बूंदा स्पॉटेड डॉट लाइन दे देते थे मैं, और आगे बढ़ते जाते थे। कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था भाई, लिटरली बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन पेपर मिला उसके बाद ऐसा डर ही नहीं आया कि भाई क्या हुआ, जो मैंने पूरा साल भर मेहनत किया वो मेरे को पेपर में दिख रहा था। उसके बाद डर निकल गया, पूरा टाइम अपना पेपर में देना स्टार्ट किया। उसके 3 घंटा पेपर देते गया, बना उना के इन्वेस्टिलेटर। पहले तो आपका इन्वेस्टिलेटर बहुत तंग करता, ये भरो वो भरो, दिस डैट। इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था, और बहुत चीज़ वो लोग इन्फॉर्मेशन बढ़ाते, सारा कुछ वो लोग उनका अलग होता है। तो सब कुछ कराने के बाद पेपर स्टार्ट किया लिखना, और फाइनली पेपर लिख लिया। उसके बाद छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद भाई सोचते यार इतना डरना क्यों यार, पढ़ा था वही सब तो आया, डरना क्यों। तो डरना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं डरो, और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और हाँ, एक बात, लास्ट बात, आप क्वेश्चन पेपर जब एग्ज़ाम से निकलो तो क्वेश्चन पेपर को मैंने भी डिस्कशन नहीं किया था, और ऐसे ही सारे एग्ज़ाम में मैं गो थ्रू गया। तो भाई बिल्कुल क्वेश्चन पेपर अपने फ्रेंड से नहीं डिस्कशन किया। आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छे से दीजिए, और डर रहते हुए डर को कायम रखिए। डरना भी रहता है लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे आपके, आगे जाकर बहुत सारे स्टेजेस आपको फाइट करना है। ये तो एक पार्ट है, एक छोटी सी पार्ट है, तो इसको टैकल कीजिए और देन आफ्टर आप आगे बढ़िए। जब आप आगे अगले स्टेप पे बढ़ने लगेगा तो ये सब स्टेप आपको छोटा लगेगा कि भाई कितना ऐसा। तो इससे एक प्रोसेस है, एक लाइफ की प्रोसेस होती है, जर्नी, उसे गो थ्रू होना है, वही एक आपकी फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं आप चलिएगा तो आगे नहीं, अगले स्टेप के और नहीं बढ़ पाए। तो अच्छे से दीजिए, ऑल द बेस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा बोर्ड बोर्ड सेंटर पे जाने के बाद, तो रिलैक्स हो जाइए और माइंड को फ्री करके जाइएगा। अपने जितना अच्छे से मेहनत किया है पूरे साल, तो अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, और भगवान का पूजा कर कर आप जिस रिलीजन से हैं, आप उनको मानते हैं, तो उनको एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर तब जाइएगा आप बोर्ड सेंटर पे, और सब कुछ आसान होगा। भाई सब कुछ आसान होगा, डरना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैंने पढ़ा हूँ, मैंने सब कुछ किया हूँ, मेरे को जितना देना था आई विल डू बेस्ट। देन कुछ नहीं, भरोसा, वी काम, एक मेलोडियस अपने हैप्पीनेस दीजिए अपने चेहरे पे, और जाइए। ऑल द बेस्ट।